विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं की किताबें ये कविता का पद्यांश देखेंगे कि पद्यांश के सवाल जवाब किस तरह से हम सुलझा सकते हैं, उसके आंसर किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो पद्यांश होता है ना, वो अच्छे से पढ़ना है। उसके सारे शब्द के अर्थ अगर मालूम है तो आपको वो समझने में आसान जाएगी। पहले हम पद्यांश पढ़ेंगे। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशे से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शाम उनके सोबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, अब उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। वो कदरें वो सुनाती है जिनके सेल कभी मरते नहीं है। वे कदरें अब नजर नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। इस तरह से हमें ये कविता जो है वो पहले अच्छी तरह से आपको समझ लेनी चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है पद्यांश क्रमांक 1, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अभी पहला क्वेश्चन जो है वो आकलन कृति आएगी। आकलन कृति जो कैसे होती है कि जिनके आंसर आपके इस पद्यांश में ही रहते हैं, यही से आपको ढूंढना होता है। तो अभी चले आकृति क्रमांक 1। एक जो आकृति है ना, आपको वैसे ही एग्जाम में निकालनी है या फिर पेन का इस्तेमाल करना है। किसी चीज पेंसिल या स्केच पेन के अलग पेन ये हमें इस्तेमाल करने की नहीं है। अभी पहला क्वेश्चन है, पद्यांश में मानवीकरण किया गया है जिनका वो पुस्तकें या किताब, हमको पता है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर मैंने यहाँ पे उसको अंडरलाइन किया है। देखने के अर्थ में प्रयुक्त शब्द अभी कौन सा, बड़ी हसरत से तकती है। तकती मतलब क्या, देखना, तो तकती आपको यहाँ पे लिखना है। उसी तरह पद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। हसरत से और कदरे। सबसे पहले हसरत से ढूंढो। देखो यही पे, बड़ी हसरत से तकती है। हाँ, उसको जो सेंटेंस है उसको हम ब्रैकेट कर लिया और वहां पे तकती शब्द हसरत जो शब्द है उसको हम अंडरलाइन किया है। क्यों अंडरलाइन किया है कि जब हमें ये क्वेश्चन बनाना है तो हसरत आंसर आए इस तरह से क्वेश्चन बनाना है। अभी तो आंसर क्वेश्चन के साथ होता है बड़ी हसरत से तकती है। अभी कौन देख रहा है, किताबें। तो किताबें किस तरह तकती है, हसरत से आया उत्तर। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन मार्क देना भूलना नहीं है, क्वेश्चन तैयार करना है। उसके देखो उसका क्वेश्चन इस तरह देखो, किताबें किस तरह तकती है। अभी दूसरा जो शब्द है वो है कदरे। कदरे मतलब मूल्य जो होता है। अभी इसका सेंटेंस जो है देखो यहाँ पे, जो कदरे वो सुनाती थी। अभी देखो क्या कौन सुनाती थी, किताबें ना, कदरे मतलब मूल्य। अभी हमें ऐसा प्रश्न बनना है कि जिसका आंसर कदरे आए और ये बाकी शब्द आप ले से। अभी देखो, अब घर में क्या नजर नहीं आते, कदरे। यहाँ पे देखो कैसे लिखा है, देखो यहाँ पे बराबर लिखा है, अब उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरे वो सुनाती थी, जो जिनके सेल कभी नहीं मरते थे, वे कदरे अब नजर नहीं आती घर में। तो कदरे जो है घर में नजर नहीं आती है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन हुआ, अब घर में क्या नजर नहीं आती है। अभी यहाँ पे देखो ये सारे जो पद्यांश है उसके सारे अर्थ यहाँ पे है। ये अर्थ आपको किताब पे लिख लेने की, आप जब क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो ये लिखने की जरूरत है नहीं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर उसी में लिखने की, फिर आंसर अलग से लिखने की जरूरत नहीं। अभी दूसरी जो कृति है वो देखते हैं। कृति क्रमांक 2, आकलन कृति। देखो अभी कवि के अनुसार किताबें की बदली हुई 2 आदतें कौन सी हो गई थी। देखो वहां पे है वो जो किताबें बड़ी बेचैन रहती थी ना, और दूसरा है नींद में चलने की आदतें। दोनों के दोनों हमें यहाँ पे एक इस बॉक्स में लिखने की है। कवि के संध्याकाल बीतने के साधन। अभी पहले जो था किताब पढ़ता था, अभी वो कंप्यूटर के पर्दों पे, यहाँ पे है देखो कंप्यूटर के पर्दों पे। तो ये आंसर यही से लिखने के है, बराबर। तो अभी देखो वाक्य पूर्ण कीजिए। किताबें की अब बनी आदत, क्या बनी, बेचैन रहना। यहाँ पे देखो बेचैन रहना और नींद में चलना है, आंसर पहले के है। अभी ये आपका हो बनी आदत है। इसके बाद वाक्य, किताबें अब बनी आदत, क्या बन गई, नींद में चलना। दूसरा जो है
किताबें किताबें ऐसी कदरें सुनाती थी। वहां पे देखो, जिनके सेल कभी नहीं मरते थे, मतलब जिनका महत्व कभी नहीं जाता था। तो ये आंसर यही से हमें वहां पे अपनी भाषा में लिखना है। उसके बाद देखो, अभी पद्यांश का उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखे। अभी पद्यांश का भावार्थ जो है मैंने दिया है वो आपको वहां से लिखना है। अभी पद्यांश भावार्थ मतलब क्या, यही देखो, जैसे कि ये कविता जो है, किताबें जो गुलजार जी ने लिखे है और उन्होंने अपने अभी जो हम किताबों का महत्व हमें बताया है। ये एक लाइन, एक दो लाइन हमें पहले लिख लो। फिर यहाँ पे क्या, जो जिसका अर्थ है, जैसे कि किताबें झांकती है बल अलमारी के शीशों से। जैसे कि आज हम कंप्यूटर के युग में किताबें पढ़ते नहीं है, तो किताबों को लगता है कि मुझे कोई पढ़ना चाहिए, तो बड़े हसरत से तकते हमें देखती है, शीशों से कांच से देखती है। अभी महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शाम उनके सोबत में कटा करती थी। जैसे कि अभी जो मुझसे कोई पढ़ने नहीं आता है तो महीनों तक देखता नहीं है, और उनके साथ जो शाम को आने के वक्त लोग पढ़ा करते थे, अभी वो उनके साथ नहीं है। इनकी लोगों की अभी जो शाम है वो कंप्यूटर के पर्दे पे गुजरती है। इसलिए वो जो किताबें बड़ी बेचैन रहने लगी है, और बेचैन रहने के कारण उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई। और जो कदरें वो सुनाती थी, जिनके सेल कभी नहीं मरते थे, मतलब जो मूल्य वो सुनाती थी, जो इल्म देती थी, वो कभी मिटता नहीं था वो। लेकिन वो जो कदरें थी, मूल्य था, वो अभी घर में नजर नहीं आता है। और जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधरे है। जो रिश्ते वो सुनाती वो नाराज थे। अभी इसी तरह अभी पद्यांश क्रमांक 2 मैंने दिया है वहां पे फोटो में। तो पद्यांश क्रमांक 2 जो है यहाँ से है। देखो, वह सारे उधरे है, कोई सपा पलटता तो इसकी सिसकी निकलती है। कई लफ्जों की मानी गिर पड़े है, बिना पत्तों के सुख ढूंढ लगते हैं। जो वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगती। जो वहां पर तो जो जायका आता था, जो सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बद झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह पतह खुलता चला जाता है, पर्दों पर किताबों से जो जाती राब्ता कट जाता था। ये सारे जो शब्दार्थ है, ये अच्छे से आप समझ लेंगे तो आपको ये सारे इसके हमने वो पोएम समझाए भी है, और शब्दार्थ अगर समझ में आते हैं तो पोएम का अर्थ भी समझ में अच्छे से आ जाता है। तो अभी हम पहले देखेंगे पद्यांश क्रमांक 2 के आकलन कृति। पहली जो आकलन कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। कवि की सिसकी निकलने के 2 कारण। कैसे, कवि मैंने रोने के बाद जो आवाज आती है ना, उसे कहते हैं सिसकी है। हमने पिछले इसमें भी सीखा था। अभी सिसकी देने के 2 देखो मैंने अंडरलाइन किया है। लफ्जों की मानी गिर पड़े, हाँ, और लफ्जों की मानी गिर पड़ती है, और वहां पे सूखे ढूंढ लगते हैं अल्फाज। तो अल्फाज जो है सूखे ढूंढ लगते हैं, वो आप इसमें लिखना है। कहाँ पे लिखना है, इसमें और इसमें। अभी देखो, पुस्तकों के पृष्ठ पलटने में अंतर। अभी तब क्या था, देखो वहां पे पुष्ट देखो वहां पे क्या है, जुबा पर जो जायका आता था, जो सपा पलटने का, जो पहले जमाने में था, जुबा को हम जब पलटते थे तो थोड़ा सा उसको उंगली को हम गीला करते थे, और उसके बाद पन्ने को हाथ लगा के उसे आगे करते थे। इसके मतलब जुबा पर जायका आता था, जायका का आना। और अभी जो क्या है, अब उंगली से क्लिक करने से अभी क्या कंप्यूटर में पढ़ते हैं या फिर मोबाइल में, तो हमें सिर्फ क्लिक करना पड़ता है। तो ये 2 आंसर वहां पे आपको लिखने हैं। ऐसे ही भी ये होने के बाद उस किताबों की तुलना किससे की गई, किताबों की तुलना सूखे ढूंढ से। देखो वहां पे सूखे ढूंढ है ना, सूखे ढूंढ मतलब जो झाड़ होता है, जो बिना पत्तों वाला जो झाड़ होता है, सूखे ढूंढ, उसको उससे किताबों की तुलना की गई है। अभी ये क्वेश्चन नंबर हो गया 1। हाँ, उसके बाद आता है आकलन कृति 2। अभी आकृति पूर्ण कीजिए। कवि की घनिष्ठ रिश्ता था जिनसे वो, मतलब किताबें, पुस्तकें, झपकी गुजरना यानी क्या, पलक झपकना। पद्यांश पर आधारित 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पर्दे पर और जाति। सबसे पहले हम पर्दे ये शब्द के देखेंगे, और फिर जाति। यहाँ पे देखो पर्दे कहाँ पे है, ढूंढो कहाँ पे है।
पर्दे शब्द यहाँ पे ऊपर लास्ट लाइन में देखो, बहुत कुछ तहबत खुलता चला जाता है पर्दे पर, ये पर्दे शब्द है। अभी यहाँ पे क्या करना है, पर्दे शब्द आंसर आए इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। तहबत कुछ कहाँ खुलता जाता है, तहबत कुछ कहाँ खुलता जाता है पर्दे पे। अभी दूसरा जो क्वेश्चन है जाति, जाति यहाँ पे मैंने उसको गोल किया है। हा? तो अभी जो सेंटेंस है वो देखेंगे, किताबें से जो जाति राब्ता था कट गया है, किताबों से जो जाति राब्ता था कट गया है। तो अभी हमें क्या करना है, जाति शब्द आंसर आए इस तरह से हमें क्वेश्चन बनाने हैं। मतलब क्या, कवि का किताबों से कैसा रिश्ता था, कवि का किताबों से कैसे रिश्ता था। अभी देखो जाति मतलब यहाँ पे लिखा है, देखो निजी, एकदम पास वाला संबंध था ना, इसके लिए। अभी उपयुक्त, अभी लास्ट क्वेश्चन जो है इस भावार्थ का, उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखे, सरल अर्थ लिखना है। देखो वहां पे अभी सरल अर्थ जो लिखना है। अभी इसी के ऊपर सबसे पहले हम ये जो पोएम है गुलजार जी ने लिखी है, और वहां ने उन्होंने अपने कंप्यूटर के युग में पुस्तकों का दुख हमारे सामने इस कविता से माध्यम से जाहिर किया है। तो अभी देखो सब किताबें नहीं पढ़ते, इसके से सब उधरे उधरे मतलब नाराज है। और अगर हम कोई सभा पलटते हैं तो उसकी सिसकी निकलती है, मतलब किताबें बहुत पूरी तरह से फट चुकी है और पन्ने पन्ने हिल गए हैं। तो उनके कई लफ्जों की मानी गई, मतलब बहुत सारे शब्द है उनका महत्व कम हो गया है। अभी किताबें ऐसे लगती है कि सूखे ढूंढने से जो बिना पत्तों वाला जो पेड़ होता है उस तरह से उसकी हालत हो गई है, उनका अभी कोई महत्व नहीं है। जो वहां पे जायका जो पहले के जमाने में था सपा पलटने का, अभी वो सिर्फ क्लिक करने से आ जाता है। और यहाँ पे जो कंप्यूटर पे बहुत सारी बातें जो अपने आप खुल जाती है, लेकिन किताबों का जो निजी संपर्क था वो अभी कट चुका है। पद्यांश क्रमांक हम 30 से देखेंगे। हाँ, पद्यांश क्रमांक 3 जो है वो जो है यहाँ से देखो, कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जब भी से वे सारी इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मगर वो जो किताबें में मिला करते थे वो सूखे फूल और मैखे रुके किताबें गुरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। अभी ये जो पोएम है बहुत अच्छी सी, जब हम पढ़ते हैं कभी लेटे हुए पढ़ते हैं, सीने पे रख देते हैं, गोदी में रख देते हैं, घुटनों में रिहल की सूरत में रख देते हैं। जैसे कि हम कोई पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं ना, लकड़े की रिहल होती है उस तरह से। देखो आपको यहाँ पे चित्र बना के दिखाती हूँ हम, इस तरह से देखिए। यहाँ पे किताबें रखी जाती है और यहाँ से हम पढ़ते रहते हैं। इस तरह से जो रिहल होती है, ये जो रिहल है इस तरह से यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे रिहल मतलब कहाँ का ये सारी बातें हैं, यही हमें भावार्थ में भी लिखने हैं। आधा कभी कभी हम कहते हैं नीम सजदे, मतलब आधा माथा टेकना, आधा माथा पढ़ते हैं और पढ़ते रहते हैं और छूते हैं जब भी से वो सारा इल्म तो मिलना आइंदा भी। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, फिर भी हमें वो जो इल्म है, जो ज्ञान है वो मिलता है, मगर वो जो किताबों से मिला करते से सूखे फूल पहले के जमाने में किताब, मतलब अब भी करते हैं कुछ लोग, जो वहां पे कोई फूल मिला तो हम किताबें रख देते हैं और बहुत दिनों बाद वो फूल सूख जाता है, लेकिन उसकी धीमी धीमी खुशबू या उसकी याद हमें आती रहती है। और महके हुए रुके और चिट्टियां भी रुके, मतलब चिट्टियां भी होती है। किताबें गिरने उठाने के बहाने जो रिश्ते बनते थे, मतलब जो जिन लोगों में प्यार होता था वो अभी क्या होगा, वो अभी नहीं हो सकता है। अभी उसका क्वेश्चन अभी जो है पहले देखो वहां पे पद्यांश क्रमांक 3 ये पढ़ना है। अभी आकृति क्रमांक 1 आकलनकृति संजाल पूर्ण कीजिए, मतलब आकृति पूर्ण की। अगर एग्जाम में भी आपको ये सब क्वेश्चन आए तो ये सब निकालना है, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ये सारी बातें आपको वहां पे जरूरी है। देखो कवि किताबें यहाँ रखते थे, देखो हमने लिखा सीने पे, गोदी पे, घुटनों पे और नीचे नीम सजदे, मतलब आधा टेका हुआ माथा होता है ना, माथे पर, इस तरह से। अभी मतलब 4 पद्यांश में आए शरीर के अंग, वही सीने, गोदी, घुटना और माथा। आकृति क्वेश्चन नंबर 2 आकृति पूर्ण करिए, भी इसी तरह से। पद्यांश में आया ग्रंथ रखकर पढ़ने का साधन, ये जो देखो यहाँ पे मैंने रिहल बताया ना आपको, रिहल। उसके बाद पद्यांश में आया एक प्रसिद्ध पेड़ का नाम नीम, वहां पे देखा हमने बराबर। उसी तरह से अभी क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगले वाला, क्वेश्चन नंबर 2 भी ये भी आकृति पूर्ण कीजिए। पुस्तकों में कभी कभी ये मिला करते थे, क्या मिला करते थे, रुके और
चिट्ठियां, सूखे फूल और तुक्के। इसी तरह से हमें क्वेश्चन देखते जाने का है। अभी आगे तो क्वेश्चन है कि जिनके द्वारा संबंध जुड़ जाते हैं वो कभी कभी सूखे फूल और रुखे। अभी पद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखे। निम्न सज्जा मतलब आधा माथा टेकने की स्थिति, इल्म मतलब ज्ञान, आइंदा मतलब भविष्य में। इस तरह से अभी पद्यांश भावार्थ 5 पंक्तियों का भी हो सकता है, 4 पंक्तियां। अभी इतनी आसान पोएम है तो आप खुद से खुद लिख सकते हैं। सिर्फ आपको वहां पे थोड़ी इंट्रोडक्शन देनी है। ये कविता गुलजार जी ने लिखी है और वहां पे उन्होंने अभी कंप्यूटर युग में किताबों का महत्व नहीं होता, इसलिए किताबों को दुख होता है। एक एक लाइन जो है वो आपको ऐड करनी है और वो पूरी तरह से सॉल्व करने का है। मुझे लगता है कि आपको आज के दिन इतना ही काफी है। अगली वीडियो में देखेंगे हम इस लेसन का ग्रामर। और ये लेसन था, लेसन मतलब कविता थी, किताबें। इसका हमने आज पद्यांश क्रमांक 1, पद्यांश क्रमांक 2 और पद्यांश क्रमांक 3 तीनों ही हमने समझाकर लिखे। आशा करती हूँ अच्छे से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।